आज हम स्टार्ट करेंगे निमसेट के 2022 के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जितने भी बढ़िया क्वेश्चन आए थे, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो ऐसे थे नए क्वेश्चन हैं या कुछ ऐसे थे जो हमने पहले ही किए हुए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, राइट। मेजरली जितना हमने किया था सारा एग्जाम उसी में से ही आया है, कुछ नया नहीं पूछा गया और काफ़ी सिंपल एग्जाम था ये, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं करने की। अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन में ना हमें पूछा क्या गया, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। किसके बारे में? सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। वो टॉपिक का ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ही उसने ऐसा डाल दिया कि बच्चे एकदम से घबरा जाए, है ना। बट इस क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे, हमें पता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे क्या बोला है, कितने बंदे हैं टोटल? 5 बंदे हैं। यू वी डब्ल्यू एक्स टी सिटिंग ऑन अ बेंच, बेंच पे बैठे हैं। टी सिटिंग नेक्स्ट टू यू, टी सिटिंग नेक्स्ट टू यू। ऐसे कैसा केस बन सकता है? एक तो ये मैं ऐसे बिठा दूं, टी और यू ऐसे बिठा दूं, या यू और टी को बिठा दूं। बैठे तो तभी टी नेक्स्ट बैठा ना यू के, तभी भी टी नेक्स्ट बैठा यू के। आगे क्या होगा? वी सिटिंग नेक्स्ट टू डब्ल्यू। अब इस पॉइंट के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, इस पॉइंट के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ पे बैठाएं। W is not sitting with X who is on the left end of the bench। अब लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड होता है हमारा, ये लेफ्ट हैंड है, तो X कहाँ पे बैठा है? यहाँ कुछ यहाँ पे बैठा होगा दोनों अरेंजमेंट्स में, ठीक है। उन्होंने ये बोला है W यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, X के साथ नहीं बैठा हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को भी साइड पे रखना पड़ेगा। V is in second position from the right hand। अब कितने टोटल बंदे थे? 5 थे। अब 2 बंदे तो यहीं पे आ जाएंगे फिर, राइट। 2 बंदे, अगर मैं यहाँ पे V को बैठाऊं पॉसिबल ही नहीं है, मुझे यहाँ पे V को, अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ V को, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बंदा ही नहीं है उसके पास, तो V को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। दोनों केसेस में हमें यहाँ पे ही बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड से वो सेकंड पोजीशन पे बैठा है, राइट हैंड से वो सेकंड पोजीशन पे बैठा है। अब हमारे पास प्लेस किसके लिए खाली बची? सिर्फ W के लिए। सिर्फ किसके लिए खाली बची स्पेस? W के लिए, है ना। अब दोनों अरेंजमेंट अभी तक सही चल रही है, पांचों के पांचों लोग हमने बिठा दिए, दोनों अरेंजमेंट अभी तक परफेक्ट है, राइट। अभी उसके बाद लाइन थी T इज राइट ऑफ यू एंड X। T जो है वो राइट ऑफ यू एंड X है, X के तो राइट में बैठा है इस अरेंजमेंट में, X के राइट में तो बैठा है T, X के राइट में तो बैठा है T, पर U के राइट में बैठा है, U के लेफ्ट में बैठा है, तो इसीलिए ये अरेंजमेंट हमारी गलत हो जाएगी। इसीलिए क्या होगा, ये अरेंजमेंट ऊपर वाली हमारी गलत होगी। T एंड V आर सिटिंग टुगेदर, T एंड V आर सिटिंग टुगेदर। इस पॉइंट से भी हमारी ये भी अरेंजमेंट दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है। आगे इन विच पोजीशन T इज सिटिंग, किस पोजीशन में, अच्छा हाँ, इन विच पोजीशन T सिटिंग, T कहाँ पे बैठा है, किस पोजीशन पे बैठा है? ऑप्शन क्या है हमारे? U एंड W के बीच में। U और W के बीच में कौन है? U और W के बीच में तो 2 लोग हैं, T और V दोनों हैं। V और X के बीच में ये V हमारा, ये क्या था, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको ये V से कंफ्यूजन मत कर लेना। हमारा ये V ये था, X ये था, दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं, हमें तो T की पोजीशन चाहिए सिर्फ। X और W के बीच में, X और W तो एंड में बैठे हैं, उनके बीच में 3 लोग हैं टोटल। U और V के बीच में, U और V के बीच में T बैठा है, U और V के बीच में T बैठा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? D ऑप्शन, राइट। इजी क्वेश्चन था, चाहे ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वन ऑफ द गुड चैप्टर ऑफ रीजनिंग, है ना, बट फिर भी ये क्वेश्चन उस चैप्टर के अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली काफी आसान था, राइट। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसका आया हमारा क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग की हमने खासा बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है ना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है हमने कोडिंग डिकोडिंग की, राइट। इसमें क्या था, सिंपल कोड। हमारे एग्जाम में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड आया हो, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन, राइट। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक, प्रीवियस ईयर के या कोई भी और क्वेश्चन किए हैं, हमने आपको चाहे लेवल जो था हाई करवाया, बट एग्जाम में उस लेवल तक नहीं पहुंचते, हम इसीलिए करवाते हैं कि इन केस आपको वो क्वेश्चन आए तो आपको अटेम्प्ट करना आता हो, बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, D 4 है, 6 है, F की 8 की पोजीशन क्या, H की पोजीशन क्या होती है 8, तो यहाँ पे ये 12 है, L की पोजीशन 12 होती है, राइट। अब 4 से 6 गए 2 ऐड हुआ, 6 से 8 गए 2 ऐड हुआ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +2 करना पड़ेगा, 10 आ जाएगा। 10 कौन सा होता है? J, तो ये हमारे पास J कौन सी ऑप्शन थी? ये ऑप्शन तो गलत हो गई, आई वाली ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, मतलब फर्स्ट पे हमेशा J आएगा, फर्स्ट पे हमेशा J आएगा। हम सिर्फ सेकंड लेटर चेक कर लेते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड लेटर के यहाँ पे N है, अब N है, यहाँ पे N का कोड कितना है? 14 है। यहाँ पे Q है, Q का कोड कितना था? 17 था। यहाँ पे T है, T का कोड कितना होता है? 20 होता है।
राइट। यहाँ पे हो क्या रहा है, +3, तो यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए था, +3। तो मतलब क्या हुआ इसका, पहला लेटर J था जो 10 पोजीशन पे था, राइट। दूसरा लेटर 23 पे कौन होता है, W। एक ही ऑप्शन थी जिसमें W था, ए ऑप्शन, इसमें तो V है दोनों, इसमें X है, तो ये दोनों गलत हुए हमारे। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसी थी जिसमें हमारे पास W पड़ा था, J और W एक साथ पड़े थे। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था ये। चलो ये क्वेश्चन हमारे पास, ये सिंपल था, एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। इसमें क्या बोला हुआ है कि ये जो वर्ड है डिबैकल के सेम मीनिंग वाला, सिमिलर मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है इन दोनों और सारी ऑप्शन में से। ठीक है, तो आपने सिंपल से इसके लिए वोकैब चाहिए, एक कैलेस्ट्रोट्रॉफ इसका सिमिलर मीनिंग देता है। इसका मतलब क्या होता है, तबाही होना, कोई चीज़ खराब होनी, कोई चीज़ के साथ कोई गड़बड़ होनी, कोई चीज़ खराब होनी, कोई तबाही होनी, कोई एप्लाक्लोज होना, कुछ भी ऐसा कुछ होना। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, कैटेस्ट्रोफी, ये स्पेलिंग बड़े होता है ना, कैटेस्ट्रोफी और डिबैकल, इन दोनों का मतलब क्या है, सिमिलर मतलब है ना। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं रीजनिंग में, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मैथ पढ़ते थक जाते हैं और ये वोकैब पूछ लेते हैं हमसे, है ना। ये रीजनिंग का होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है, राइट। ये पार्ट ही नहीं होना चाहिए रीजनिंग का, हम वोकैब थोड़ी दे रहे हैं यहाँ पे। चलो अब ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th क्वेश्चन, ये आ चुके हैं हम 54th पे, राइट। इसमें क्या है, सेम कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे H की प्लेस 8 है, J की प्लेस 10 है, L की प्लेस 12 है, N की प्लेस 14 है, सब में +2 हो रहा है, तो आगे भी +2 होगा, +2 के बाद कितना आएगा, 16 किस में पड़ा है, सिर्फ बी ऑप्शन में, और किसी भी ऑप्शन में हमारे पास पी आगे नहीं पड़ा था। जब हमारे पास एक चीज से सोल्यूशन आ रहा है, सिर्फ एक चीज फर्स्ट वाला निकाले, तो पूरा सॉल्व क्यों करना। हम सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे, हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आप अगर सारा कैलकुलेट करने जाओ, मैच हो जाएगा, लास्ट में मैच हो जाएगा, बी ऑप्शन टिक कर दोगे, बट टाइम वेस्ट हुआ, अराउंड 20 सेकंड तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे ऐसे ही, राइट। तो हम 20 सेकंड को सॉल्व गलत क्यों करें, ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करें उस पर। चलो अब यहाँ पे हमारे पास ये ना एनालॉजी का क्वेश्चन है, बट बस यहाँ पे डिफरेंस पता क्या है, यहाँ पे इमेज है तो ये रेशियो का साइन लगा था, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये सिंपल वो क्वेश्चन है। पेंट को यूज करते हैं ब्रश लगाने के लिए, ब्रश से लगाया जाता है उसको। ये हमारे पास क्या है, ये थ्रेड है, थ्रेड किससे लगाई जाती है, थ्रेड से तो कपड़ा बनता है, हमारे बनने की बात थोड़ी हो रही, कैंची से काटी जाती है थ्रेड, काटने की थोड़ा बात हो रही है। ये क्या है, ये तो पेन बनाया हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। बचा क्या, निडल, ये हमारी क्या है, निडल है, थ्रेड से निडल में डाला जाता है निडल में डाला जाता है, पेंट से ब्रश पे लगाया जाता है, दोनों का सिमिलर टोन है, सिमिलर चीज बता रहे हैं। पेंट से ब्रश का यूज किया जाता है, ब्रश से साथ पेंट लगाया जाता है, और निडल से थ्रेड को लगाया जाता है। चलो इजी क्वेश्चन था दे ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे समझाना पड़े, ये तो काफी है ना, सिमिलर से क्वेश्चन आए 4-5 एक साथ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि सर ये तो क्या ही क्वेश्चन है ना। इसके लिए तो एनालॉजी बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखो, इसमें ना ऑड वन आउट बताना था, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, ऑड वन आउट। हमारे पास ऑड वन आउट में क्या होता है, 4 ऑप्शन होती है हमारे पास। अब 4 ऑप्शन में से हमने कोई भी एक ऑप्शन ऐसी चुननी है जो बाकी तीनों से अलग है। अब यहाँ पे ड्राइविंग है, सेलिंग है, डाइविंग है, स्विमिंग है। आपको ना पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कुछ शायद कुछ चलाने की चीज हो, बट चलाने की चीज स्विमिंग और डाइविंग दोनों ही होती है ना। तो उस केस से हम सोच नहीं पाएंगे, तो सोचेंगे कैसे। यहाँ पे देखो इसका, ये सेलिंग, स्विमिंग, डाइविंग, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे वाटर से रिलेटेड है, ये सभी हमारे वाटर से रिलेटेड है, राइट। सभी हमारे वाटर से रिलेटेड है। सिर्फ ड्राइविंग है जो हम रोड पे करते हैं, ड्राइविंग है सिर्फ हम जो रोड पे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन। ऑड वन आउट निकाल दिया हमने, बस इसमें यही करना था। चलो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, देखो कितने 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही। अब यहाँ पे ना फ्रूगल और एक्स्ट्रावेगेंट। फ्रूगल का मतलब पता क्या होता है, फ्रूगल का मतलब ये होता है कि कोई चीज कम कंजूसी से यूज करना है, कोई चीज ऐसी कोई कम चीजें यूज करना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब सोचना किसी चीज के बारे में, या कुछ ज्यादा ही पैसा उड़ाना, ऐसा भी सोच सकते हो, राइट। तो इनका मतलब आपस में ऑपोजिट है, इसका मतलब है कम, इसका मतलब है ज्यादा, तो ये आपस में ऑपोजिट है। तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो आपस में
ऑपोजिट है, ये दोनों तो सेम ही होते हैं, ये दोनों तो सेम ही होते हैं, प्रेडेसर और प्रीक्यूसर, ये दोनों प्री पहले के बारे में बताते हैं। टीचर और फिलेंथ्रोपिस्ट, ये तो इनका तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। हर्मिट और फिलोसफर, ये भी आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है इनका, राइट। ये डी ऑप्शन देखो, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी चीज को क्रिटिसाइज, मतलब अगर मान लो आपको एग्जाम, आपका निमसेट का एग्जाम आया, 4 क्वेश्चन उसमें गलत आ गए, तो आप क्या बोलोगे, उसको क्रिटिसाइज करोगे, क्रिटिसाइज उसकी बुराइयां करोगे, उसको बोलोगे नहीं ये गलत चीज थी, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब 2 होते हैं, एक तो एडवोकेट हमें जो प्रोटेक्ट करता है, अगर हम हमारे लीगली जो हम लीगली तौर से हम जा सकते हैं उसके थ्रू, राइट, जजेस के पास। बट ये दूसरा एडवोकेट का मतलब पता है कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना या उसके बारे में बोलना, उसके बारे में सही चीज़ें बोलनी, उसको उसकी तारीफ करनी या उसकी साइड लेनी, ऐसे ही बोल सकते हैं, एडवोकेट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपस में ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास सोचने वाला है ही नहीं हमारे पास। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि 6 है, 11 है, 21 है, 36 है और 56 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। कुछ नंबर है ऐसे डायरेक्ट देखें कुछ बन रहा है, -1 नहीं सर, कुछ खास नहीं बन रहा, कुछ खास बन नहीं पा रहा हमसे, ठीक है। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, 10 में भी क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालो। यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, 10 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 15 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस आया, 20 का, राइट। तो डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, 5 से बड़ा, फिर 5 से बड़ा, फिर 5 से बड़ा, तो आगे डिफरेंस कितना बढ़ना चाहिए, 5 से बढ़ना चाहिए। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 35 होगा, सॉरी 20 का 25 होगा, क्योंकि 5 हमने 20 में ऐड किया ना, 5 हमने 20 में ऐड किया, 5 हमने 20 में ऐड किया, तो कितना है, 25। मतलब जो ये नंबर था और ये जो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 का। मतलब इन दोनों नंबर को अगर ऐड कर दो तो ये नंबर आ जाएगा, मतलब 56/25, इन दोनों को ऐड किया मैंने, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 81। ऑप्शन में पढ़ा है 81, यस पढ़ा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था हमारा, ये ट्री मेथड से आसानी से सॉल्व हो चुका है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, डायरेक्ट हमें सोल्यूशन दिख रहा है इसका, राइट। कुछ और सोचने का दिक्कत ही नहीं है, सीधा ट्री मेथड से लगाओ इसको, क्यों सोचना है इतनी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, राइट, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन, मनु सेड, मनु ने क्या कहा, हर मदर, जो वो वुमेन है ना, जो वो वुमेन है, मान लो ये वुमेन है, ठीक है, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है, मदर इज वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ माई फादर सन, माई फादर सन, जो मेरा फादर है, मतलब जो मनु का जो फादर होगा, मनु का जो फादर होगा, उसका जो सन है, मनु का जो फादर है उसका जो सन है वो उसकी वाइफ है। अभी तक ये समझ आया, राइट। यहाँ पे देखो, हर मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, माई फादर सन। अब आगे क्या बोला, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, उसने क्या बोला कि मेरे पास ना कोई ब्रदर है ना कोई सिस्टर है, तो मतलब ये मनु खुद होगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर बना दूं, मतलब मनु का कोई ब्रदर है, मनु का कोई ब्रदर है, बट उसने क्या बोला मनु ने कि मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है। अगर ऐसा केस बनता है तो क्या होगा, ये मनु जो ये हमने लड़का बनाया था, ये खुद मनु खुद होगा, राइट, ठीक है। whose portrait was मनु लुकिंग एट, अब वो किसका पोर्ट्रेट देख रहा था, ये वुमेन थी, इसका पोर्ट्रेट देख रहा था, मनु ये खुद है, तो किसका पोर्ट्रेट देख रहा था, अपनी डॉटर का, डॉटर हुई ना उसकी। अगर मनु की जो वाइफ है उसकी जो बेटी है, जो वुमेन है उसकी बेटी है, तो वो खुद उसकी क्या लगी, डॉटर लगी उसकी। इजी क्वेश्चन था ये, ब्लड रिलेशन का चाहे था, बट काफी आसान क्वेश्चन था, राइट। अब ये भी कुछ ऐसा ही है। अब बटरफ्लाई से हम क्या रिप्रेजेंट, यहाँ पे एनालॉजी का कंसेप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है ना, एनालॉजी का कंसेप्ट है। बटरफ्लाई से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बटरफ्लाई को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम। फ्रीडम क्यों, वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी उड़ सकती है, राइट। तो बटरफ्लाई के सिंबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीडम से। बटरफ्लाई के सिंबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीडम से, ठीक है। वैसे ही हॉर्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड से, हॉर्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड से, हॉर्स को वैसे बोलते हैं ना, हॉर्स सबसे तेज भागता है, उसकी स्पीड कितनी है, राइट, इसीलिए तो घोड़ा गाड़ी रेस होती है, राइट। इसीलिए हॉर्स को रिप्रेजेंट कराया जाता है स्पीड से, बटरफ्लाई को रिप्रेजेंट करा जाता है फ्रीडम से। तो हमारी ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन हम चेक करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर मिल चुका है। चलो बढ़िया, अभी तक तो ठीक चल रहा है सभी। अब हमारा है ये कोड दिया हुआ है कोलकाता,
अब कोलकाता हम लिखेंगे पहले, कोलकाता लिखा हुआ है, तो कोलकाता लिखा हुआ है, कोलकाता नहीं लिखा हुआ, कोलकाता लिखा हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाओ लिखते लिखते, राइट। हो सकते थे अगर आपने सीधा कलकत्ता पढ़ा हो तो आपने स्पेलिंग आते होते, तब ऊपर देखते भी हाँ स्पेलिंग उन्होंने क्या लिखा। ठीक है, ये इसका कोड है, ये कोलकाता है और इसका ये कोड है। अब यहाँ पे के का क्या होता है, 11 15 12 11 15 20 और 1। वैसे ही यहाँ पे 12 16 13 12 16 21 2, ये इनके कोड्स हैं, राइट। अब ध्यान से देखो सभी में क्या हो रहा है, +1 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 हो रहा है। ये तो ईजिएस्ट कोड है, सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर 11 से 12 गए +1 हुआ, 15 से 16 गए +1 हुआ, 1 से 2 गए +1 हुआ, 15 से 16 गए +1 हुआ। सो सभी में +1 हो रहा है। तो मतलब क्या है, हमारे पास नंबर क्या है, मुंबई, मुंबई का कोड पूछा है, मुंबई का निकाल देते, सिर्फ मुंबई का मैच करेगा, कर सकता है। मुंब आगे क्या है, बी लगाया हो ना, हाँ BAI, तो क्या आना चाहिए 13 12, M में +1 करेंगे N आएगा, U में +1 करेंगे B आएगा, M में प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे N आएगा, B में प्लस करेंगे C आएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच, ये दोनों सेम चल रहे थे और यहाँ पे B था और यहाँ पे C था, हमारे पास क्या है C है, तो इसीलिए हमने ये ऑप्शन टिक किया। ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो U नहीं है, यहाँ पे V है, तो ये वैसे गलत हो गए। यहाँ पे क्या था, B था और यहाँ पे C था, हमें C चाहिए, तो इसीलिए हमारी C ऑप्शन करेक्ट हुई। C चाहिए तो C ऑप्शन ही करेक्ट हुई। वाह क्या बात है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, मेल्ट, मेल्ट का कोड बताया लिक्विड, मेल्ट का क्या कोड है, लिक्विड। जब मेल्ट होता है तो लिक्विड बनता है, जब फ्रीज करते हैं तो क्या बनता है, फ्रीज करते हैं तो सॉलिड बनता है। ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। फ्रीज करते हैं तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। बट यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, ये आइस भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ आइस क्यों नहीं है ये, है ना, आइस क्यों नहीं है ये, सॉलिड भी नहीं है। अब मैं वो आपको ये बताता हूँ, है ना। दो ऑप्शन है ये, एक तो आइस है, एक तो सॉलिड है ना। आपने देखते सर यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड होगा, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड को मेल्ट करते हैं तो लिक्विड निकलता है, फ्रीज को फ्रीज करेंगे सॉलिड आएगा, राइट। आपने दिमाग में तो यही चीज आएगी, आप डायरेक्ट सी ऑप्शन टिक करोगे, गलत हो जाएगा भाई, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा वो मैं बताता हूँ आपको, ये गलत ऑप्शन क्यों होगा। हमारा आंसर पता क्या है, डी ऑप्शन। इसका रीजन है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी भी चीज को मेल्ट करते हो, कोई भी चीज अगर मेल्ट हो रही है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, वो हमेशा वाटर ही होगा। आप सोचो इस चीज को, हमेशा वाटर ही होगा। काफी चीजें ऐसी, काफी चीजें, है ना। अगर हम कोई भी लिक्विड, तुम जूस समझ लो, जूस जब जम जाता है उसको हम फ्रीज करते हैं, फिर उसको निकालते हैं तो पानी थोड़ी निकलता है, सिर्फ जूस भी होता है उसमें, जूस कंट्रैक्ट भी होता है, राइट। तो ये चलो आपको ये समझ आया, सर नहीं हम नहीं मानेंगे, सारे लिक्विड जो है वाटर ही है, सारे लिक्विड जो मेल्ट हो रहे हैं वो वाटर ही। चलो आप ये मानना चाहते हो, ठीक है। अगर आप इससे भी समझना चाहते हो तो इससे भी मैं समझा सकता हूँ। जो फ्रीज करोगे वो सॉलिड होता है, इतना हमें पता है, वो सॉलिड होता है। सॉलिड तो ये चेयर भी है, सॉलिड तो ये पेन भी है, सॉलिड तो ये बोर्ड भी है। ये क्या हमारा मेल्ट हो सकता है, ये बोर्ड मेल्ट हो सकता है, ये चेयर मेल्ट हो सकती है, ये पेन मेल्ट हो सकता है। जो चीज़ फ्रीज हो रही है वो मेल्ट भी तो होनी चाहिए, जो चीज़ फ्रीज हो रही है वो मेल्ट भी होनी चाहिए। इसीलिए हर सॉलिड चीज, लोहा है, कोई भी लोहा ले लो, वो मेल्ट थोड़ी होता है, स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है पर लिक्विड स्टेट में नहीं होता, राइट। बट इसीलिए यहाँ पे सॉलिड नहीं है, यहाँ पे हमें प्रिसाइसली आइस चूज करना पड़ेगा, प्रिसाइसली आइस चूज करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। समझ आया। थोड़े ही ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट आपस में ना सेम है, सॉलिड और आइस का मतलब सेम है, इन दोनों में तो चूज ही नहीं करना, ये तो मतलब ही नहीं इनका। यहाँ इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी आती है, ये सॉलिड भी सॉलिड होता है, आइस भी सॉलिड होता है ना। पर यहाँ पे सॉलिड, सारे सॉलिड्स तो फ्रीज नहीं हो सकते, तो इसीलिए सारी आइस तो फ्रीज हो सकती है, इसीलिए हमने आइस को चूज किया, सॉलिड को छोड़ दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ऑप्शन के कारण कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चन है ये, काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये काउंटिंग फिगर का। आप क्या करा करो, बेस्ट तरीका है इसका, काउंट करो डायरेक्ट। एक स्क्वायर पूछे कितने, 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 + 4 8 हो गए अभी तक,
है ना। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काउंट करो। अगर ये 4 है तो नीचे भी 4 हो गया, 8 हो गए टोटल, ऐसे काउंट करना है इसको, ठीक है। अब और क्या हो सकते हैं, ये देखो, देखिए 2 3 4, 1 2 3 7 हो गए टोटल, 1 7 8 9 10 हो गए टोटल। तो 10 और जुड़ गए, 10 और जुड़ गए हमारे पास। और क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं हमारे पास, और ये देखो पूरे पूरे भी तो हो सकते हैं, ये पूरा तो काउंट ही नहीं किया अभी हमने। ये 1 हो गया, ये पूरा दूसरा हो गया, ये पूरा तीसरा हो गया, तो 3 तो ये भी हो गए, 3 ये भी हो गए। और कौन से हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, ये देखो 1 ये भी तो पूरे है ना, 2 3 3 ये भी है, 3 हमारे पास ये भी है। तो और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता, सभी तो काउंट कर लिए, बचे कितने, इनका टोटल निकाल दो बस। टोटल कितना आएगा 24, जब इनको सबको ऐड करोगे कितना आएगा 24। आंसर क्या होगा तुम्हारा, डी ऑप्शन। इसका बेस्ट यही है, आप इसमें कोई खास ट्रिक मत लगाओ, क्योंकि ट्रिक भी होती है, एक ट्रिक भी होती है। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आप 5 ये काउंट करने चाहो, है ना, ट्रिक यहाँ पे मत लगाओ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग काफ़ी है, काफ़ी शेप्स है इसमें, डिफरेंट शेप मर्ज हो रही हैं, तो आप इसमें काउंटिंग वाली ट्रिक मत लगाओ, स्क्वेयर्स वाली, डायरेक्ट इसको काउंट करो, काफ़ी आसान है। आप हमने तुम्हारे आगे किया अभी, है ना, काउंट किया, कितना आसान काउंटिंग था, राइट, काउंट करो डायरेक्ट। अब यहाँ पे ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, लोइन है, एलिफेंट है और एनिमल्स हैं, इनको किस में रख सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है ये ऑप्शन में रखेंगे। सारे एनिमल्स लोइन भी होते हैं, कई सारे लोइन एनिमल्स होते हैं, सारे एलिफेंट भी लोइन एनिमल्स होते हैं, बट सारे एनिमल्स और एलिफेंट में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इसीलिए ये ऑप्शन बनेगी, ये तो बन ही नहीं सकती, इसमें भी चांस नहीं है। एनिमल होता है एलिफेंट, तो एलिफेंट को अलग कैसे रखते हैं, इसका चांस थोड़ी है। लॉइन और एलिफेंट सेम मान लोगे, नहीं मानोगे, तो इसीलिए ये दोनों आपस में अलग केसेस बनाएंगे। चलो बढ़िया, अभी तक तो ठीक चल रहा है सभी। आसान पेपर, काफ़ी आसान पेपर है ना, इससे आसान पेपर आप क्या ढूंढोगे एग्जाम में। अब ये देखो बच्चों वाला सवाल, इसमें 20 ऐड किया, सॉरी 20 नहीं 22 ऐड किया, इसमें आप 22 ऐड करोगे, राइट, इसमें फिर 22 ऐड करोगे, इसमें फिर 22 ऐड करोगे, तो आगे वाले में फिर 22 ऐड होगा, इसमें 22 ऐड करोगे, कितना आएगा तुम्हारा 210 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 210, ये ऑप्शन आंसर इजी। इसमें कुछ है ही नहीं समझाने वाला, क्या समझाओ, डायरेक्ट कोड बन रहा है तुम्हारा, 22 ऐड किया, 22 ऐड किया, 22 ऐड किया, लास्ट में 22 ऐड कर दिया, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 210। इतना सिंपल क्वेश्चन, कोई कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल डायरेक्ट दिख रहा है हमें, क्वेश्चन देखते ही पता लगा डिफरेंस सबका 22 है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, और कौन से क्वेश्चन है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या है, जे है, के है, एल है, एम है, सारे सभी के फर्स्ट डिफरेंट है, सभी के फर्स्ट डिफरेंट है, तो फर्स्ट का ही निकाल दो सिर्फ। ये 10 आएगा, ये 11 12 13, सभी में +1 हो रहा है, 10 से 11 हुआ, 11 से 12, 12 से 13, तो आगे क्या आना चाहिए 14। 14 का मतलब क्या है, एन होना चाहिए। एन कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। एन कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी आसान चल रहा है ना, मजा आ रहा है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, मजा तो आएगा ही, मजा तो आएगा ही आपको, मजा क्यों नहीं आएगा, कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, कोई कुछ और भी नहीं है ना। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी नहीं है, बट बड़ा क्वेश्चन देखने में, सिर्फ देखने में बड़ा क्वेश्चन है, वैसे लेंथी नहीं है। ठीक, कैसे, दीपक, राहुल, मनोज, विनोद और ब्रदर्स। अब हैवीएस्ट पूछा है, कौन सा है इनमें से। अब दो हमें स्टेटमेंट्स दिए, ये हमारे क्लूज हैं, इनको हम यूज करेंगे ये बताने के लिए हैवीएस्ट कौन है हमें ना। पता क्या इन क्वेश्चन में, और ये ऑप्शन है तुम्हारी कि पहली दोनों आइदर वन आइदर दो, या तो एक सही कर लो या तो दूसरा, कोई भी एक यूज कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या तो डाटा दोनों में टुगेदर यूज करो, फिर भी सफिशिएंट नहीं है, फिर भी नहीं बन सकता। या तो एक यूज करो, फर्स्ट नहीं हो, फर्स्ट सही है, सेकंड हमारा बनाएगा ही नहीं, या तो सेकंड हो सकता है, फर्स्ट बना ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमारे इसमें ऑप्शंस बनती हैं। अब इन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट कैसे करते हैं बच्चे ना, पता क्या करते हैं मिस्टेक इसमें, इन क्वेश्चंस में हमें ना, इन क्वेश्चंस का मतलब पता क्या है, ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इनका मतलब पता क्या है, कि ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सफिशिएंट है, क्यों सफिशिएंट है। हमें ये नहीं पूछा गया कि पूरी अरेंजमेंट बना के दो, हमें ये नहीं पूछा गया कि हमें पूरी अरेंजमेंट चाहिए, पूरी अरेंजमेंट सभी कैसे बैठे, हमें बस इसका आंसर चाहिए, हु इज हैवीएस्ट। अगर हमें इसका आंसर मिल गया ना, इसका आंसर मिल चुका है, चाहे अरेंजमेंट अभी आधी बनी है चाहे पूरी बनी है,
पर हम श्योर हैं हाईएस्ट कौन सा, हैवीएस्ट कौन सा, हम श्योर हैं हैवीएस्ट कौन सा, चाहे हमारी उस स्टेटमेंट से आधी बनी है अरेंजमेंट, चाहे पूरी बनी है, ठीक है। अगर हमारा आंसर आ रहा है तब भी तो ये काउंट की जाएगा, वो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, सफिशिएंट होगी आंसर देने के लिए। हमने ये मांगा है, जब हम ये कहते हैं ना, टीचर से ये कहते थे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो 12th 11th में, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। सेम इसमें केस में अगर एक्स्ट्रा लिखोगे मार्क्स काटे जाएंगे। हमें पॉइंट टू पॉइंट चाहिए। क्या पूछा है, हु इज हैवीएस्ट, अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स में जिसने बता दिया हु इज हैवीएस्ट, बस बात खत्म, वो तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलो अब ये था इसका बैकग्राउंड, ये कैसे डील करते हैं। अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, पहली तो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट वाली क्या बोलती है, राहुल इज हैवियर देन दीपक एंड विनोद। राहुल जो है दीपक और विनोद से हैवियर है, हम ऐसे लिखेंगे इसको। बट लाइटर देन मनोज, बट लाइटर देन, ये बट किसके लिए लगा, हमारा राहुल के लिए, और मनोज था इससे ऊपर, मनोज से लाइटर है, ठीक है। ये अरेंजमेंट बनी। अब कितने लोग थे, 4 लोग थे, चारों लोग बिठा दिए। बढ़िया, डी और वी में कंफ्यूजन है, डी आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है, हमें मैटर नहीं करता भाई, हमें मैटर ही नहीं करता डी और वी कैसे बैठेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, हु इज हैवीएस्ट, हैवीएस्ट पूछा, हैवीएस्ट तो ग्रांटेड है ना, हैवीएस्ट तो ग्रांटेड है, मनोज बनेगा। ये डी और वी का मैटर नहीं करता कुछ भी है, इसीलिए हमारा फर्स्ट तो हमें सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। अब सेकंड को चेक करते हैं। फर्स्ट तो हमारा सफिशिएंट आ चुका है, हमें आंसर देने के लिए कौन सा हैवीएस्ट है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, दीपक इज लाइटर देन राहुल एंड मनोज, मतलब दीपक जो है, अब मैं एक ही स्टेटमेंट में लिख दूं, यहाँ पे दीपक जो है ना वो राहुल और मनोज से लाइटर है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा इस स्टेटमेंट को। बट हैवियर देन, ये कहाँ पे गए, बट हैवियर देन विनोद, वी यहाँ पे आ जाएगा, बट हैवियर देन डी, है ना, यहाँ तक समझ लगा। अब यहाँ पे देखो, आर और एम में कंफ्यूजन है, आर आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है, एम आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही कौन सा हैवीएस्ट है, वो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही। तो हमारी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, सी ऑप्शन हमारी आंसर हो जाएगी, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या है कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी काफी, ये बच्चों वाला सवाल आया था, ये उन्होंने सोचा कि डिग्री करके आए बच्चे हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हो अभी तो, है ना, भी बच्चे हैं, इनको बच्चों वाला सवाल पूछ ले। मैंने को बताया था जब भी एक पर्टिकुलर दिन दिया हो तो उसमें ऑड डेज का कंसेप्ट यूज करके आप निकाल सकते हो कितने दिन बाद कौन सा डे होगा। ऐसे काउंट थोड़ी करोगे 61 डेज तक, क्या करोगे 61 को 7 से डिवाइड करो। 7 से हम डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है उसमें मंडे टू थर्सडे एक 7 दिन का ड्यूरेशन बनता है, और फिर वो 7 दिन का साइकिल रोटेट करता है, फिर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, ये हमारा सर्कल रोटेट करता है 7 का। तो इसीलिए हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हमें टुडे इज वेडनेसडे, आफ्टर का मतलब आगे, कैलेंडर के आगे जाना तो हम प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे, है ना। अब प्लस 5 कर लो या -2 कर लो, यही बात है, प्लस 5 कर लो या -2 कर लो। अब वेडनेसडे था, वेडनेसडे में -2 करोगे कितना आएगा, मंडे आ जाएगा। इजी, काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में देखने वाला, राइट, काफी आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो आगे देखो, चूज वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू मिटिगेट। अब मिटिगेट का मतलब क्या है, अब इसको ऐसे याद करते हो, मिट्टी के गेट के आगे मिट्टी लगा दी, गेट के आगे मिट्टी लगा दी, गेट खुल नहीं पाएगा। मिटिगेट करना मतलब किसी चीज को रोकना, अपने तक आने तक का, अपने आने तक के लिए रोकना, कि रुकावट पैदा करना, हिंड्रेंस पैदा करना, है ना, रोकना किसी चीज को मुसीबत को टाल, ठीक है। अब क्या इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना, ये लो ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना किसी चीज को। बाकी क्यों देखोगे, अबेट का मतलब रोकना, अबेट का मतलब कम करना, उसकी एलिवेट करना, एलिवेट का मतलब कम करना होता है, ट्रांकुलस करना, इसका मीनिंग तो सेम कर रही नहीं ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटेंसिफाई करना, एलिवेट करना, है ना, ठीक है। चलो बढ़िया, अब हम आ चुके हैं हमारे स्लॉग्स के, ये बड़ा क्वेश्चन कहेंगे, डरना मत, ये तो स्टेटमेंट का बस बताया हुआ है, ये तो हमने पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना, इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ना नहीं है, ये हमारे लिए 0 के लिए बराबर है, ये हमारा 0 के बराबर है, हमारे 0 के बराबर है। हम स्केच लगा देते इस पे, आप नहीं तो फिर भी पढ़ोगे, इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ के तुमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है,
इसको पढ़ के तुमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये हम बहुत बार अपने पढ़ लेंगे क्वेश्चन करते करते, जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तब पढ़ोगे, है ना। क्वेश्चन तुम जब एग्जाम में बैठे हो तब क्यों करना, तब क्यों पढ़ना, क्यों टाइम वेस्ट करना इन चीज़ों पे। अब देखो स्टेटमेंट्स क्या है, ये हमारा स्लोप्स का क्वेश्चन है। नो वुमेन टीचर कैन प्ले खुद लगा लो, ठीक है। सम वुमेन टीचर आर एथलीट्स, ये था हमारे पास। कंक्लूजन क्या है, मेल एथलीट के बारे में कुछ बताया नहीं, सीधा गलत करो। मेल एथलीट के बारे में कुछ बताया नहीं है, सीधा गलत। फर्स्ट वाला हमारा सीधा गलत हो जाएगा, मेल एथलीट के बारे में कुछ पता ही नहीं हमें, है ना। क्वेश्चन दोनों वुमन के बेसिस पे है। जब भी हमारे पास ऐसा हो ना, तब हमारे पास ये मेल के बारे में पता ही नहीं है, तो ये गलत। सम एथलीट्स कैन प्ले, अब इसको चेक करना पड़ेगा कैसे, ये एथलीट है और ये नो वुमेन, ये एथलीट है और ये नो वुमेन है। नो वुमेन अगर तुम मर्ज भी करते हो, यहाँ पे 50 आया, यहाँ पे 100 आया, 50-100 वाले मेथड से जब तुम इनको मर्ज भी करोगे, मर्ज हो सकता है, कॉमन है वुमेन कॉमन है, एक के पास 100 है, जब तुम मर्ज करोगे ना तो नेगेटिव स्टेटमेंट बननी चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए, नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी बन ही नहीं सकती, पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी बन ही नहीं सकती। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2। चलो बढ़िया, इजी क्वेश्चन था, है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें देखना है, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इसके अलावा क्या हो सकता है, हम सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचते हैं। चलो अब इसमें देखो, इससे दोबारा आ गया सेम चीज। अब इसमें क्या, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर का छोड़ दो, है ना, इसका क्या मानोगे, ऑल मैंगोज 100, ये गोल्डन का क्या हो जाएगा 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि। अब नो है, नो गोल्डन कलर मैटर नहीं करता, गोल्डन है मेन, हमारे पास 100 है, गोल्डन का क्या है 100 है। यहाँ पे चीप है, चीप का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, राइट। अब कंक्लूजन देखो, मैंगोज आर चीप, मैंगोज चीप रिलेट नहीं हो सकते, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर हम रिलेट कर भी दें, गोल्डन कॉमन है दोनों में, गोल्डन कलर कॉमन है दोनों में, एक के पास एटलीस्ट 100 पड़ा है, एटलीस्ट एक के पास 100 पड़ा सर, दोनों मर्ज हो सकते हैं, पर क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये तो पॉजिटिव है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप। अब इसमें देखो, इसमें ना काफी यूनिक चीज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास गोल्डन कलर मैंगोज को एक साथ ले लिया। जब हम एक साथ लेंगे ना, अब इसमें आप या तो वेन डायग्राम से कर लो, है ना, वेन डायग्राम से आपको थोड़ा सा आसान होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंगोज है, ये गोल्डन कलर है, ठीक है, सारे मैंगोज गोल्डन कलर के। आगे क्या था, नो गोल्डन कलर थिंग आर चीप, नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, जितने भी गोल्डन कलर चीप थिंग्स हैं वो चीप नहीं है, तो चीप यहाँ पे आएगा, है ना, चीप यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन दोनों में आपस का कोई रिलेशन नहीं है। अब पूछा क्या है, गोल्डन कलर्ड मैंगोज, ये गोल्डन कलर्ड मैंगोज है, आर नॉट चीप, इनका आपस में रिलेशन ही नहीं है, तो ये हम रिलेशन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें भी, नाइदर नॉट। आंसर क्या होगा हमारा, नाइदर नॉट। इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं थी अभी तक, काफी आसान क्वेश्चन थे। अब इसमें देखो, सेम स्लॉग्स का क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा आ गया। इसमें क्या बोला है, पहले तो कंक्लूजन ही देख लो। यहाँ पे यंग साइंटिस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, यंग साइंटिस्ट की बात। मैंने ये देखा यंग साइंटिस्ट की बात है, यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट लिख दिया, ये गलत, क्योंकि साइंटिस्ट तो ओल्ड भी हो सकते हैं, है ना, मिडिल एज भी हो सकते हैं। तो हमें क्या बोला है, यंग साइंटिस्ट के बारे में हमें पता है सिर्फ, तो ये तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट वाला। तो सेकंड में क्या है, नो यंग पीपल आर सुपरस्टिशियस। अब पीपल है, पीपल के बारे में बात हुई है, पीपल के बारे में बात हुई है, साइंटिस्ट के बारे में बात हुई है। पीपल में यंग हम भी आते हैं, आप भी हो यंग, राइट, तो आप साइंटिस्ट हो नहीं हो, तो इसीलिए ये भी गलत, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत हो रहे हैं दोनों, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत हो रहे हैं, क्योंकि यंग पीपल में तो काफी लोग आ जाएंगे, सिर्फ यंग साइंटिस्ट थोड़ी आएंगे, तो ये भी गलत। इसका भी आंसर क्या होगा हमारा, नाइदर नॉर। हमारी ऑप्शन कौन सी होगी, ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन। इसमें सारी ज्यादातर नाइदर और नॉर वाले क्वेश्चन, राइट, नाइदर नॉर वाला केस है ना। नाइदर नॉर टिक करने में हमें डर लगता है, नाइदर नॉर टिक करने में हमें डर लगता है काफी, क्योंकि ज्यादातर नाइदर नॉर वाला केस नहीं बनता, ठीक है। अब इसमें देखो, ये हमारा आ गया दोबारा नंबर सीरीज का 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन में, 2, 5, फिर 10 आया, फिर 17 आया, फिर 26 आया, फिर आगे क्या है 38, 50 और 65, यह है हमारे पास, राइट। अब इसमें तुम प्लस डिफरेंस करोगे 3 आया, इसमें 5 का डिफरेंस आया, इसमें 7 का डिफरेंस आया, इसमें 9 का डिफरेंस आया, इसमें 12 का डिफरेंस आया, इसमें
तुम्हारा कितने का डिफरेंस आया, तुम्हारा कितने का डिफरेंस आया, फिर दोबारा 12 का आया, फिर दोबारा यहाँ पे 15 का आया। अब यहाँ पे ना मुझे कुछ दिख रहा है, हमने बताना है इस क्वेश्चन में, रॉन्ग टर्म बतानी है, हमने क्या बताना है इस क्वेश्चन में, रॉन्ग टर्म बतानी है। रॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ना रॉन्ग कर दे, हमारे कुछ बन रहा हो, सीरीज बन रहा हो, और ये हम ट्री मेथड लगाए, उसमें कुछ ना कुछ सीरीज में ना कोई एक ऐसा नंबर है जो गड़बड़ करेगा। देखो 3 5 7 9 ये तो अपने आप में सही चल रहे हैं, मस्त चल रहे हैं, है ना। अब ये जो 9 है ये किसके कारण बन रहा है, 17 और 26, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये तो चेंज नहीं हो सकता। गड़बड़ कहाँ हुई, यहाँ पे ये जो इवन नंबर आ गए, इवन नंबर कौन लेकर आ रहा है, ये मिडल वाला नंबर लेकर आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 50 और 65 15 बना रहे हैं। अगर हम 50 को चेंज कर देंगे, अगर हम 50 को चेंज करें क्या होगा, 50 भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो डिफरेंस है ये भी चेंज होगा, इसीलिए 50 तो सही होना चाहिए 100%। मतलब गलत कौन सा था, ये 38 वाला, कौन सा गलत था, ये 38, बी ऑप्शन जो था हमारा गलत था, रॉन्ग टर्म जो थी हमारी, रॉन्ग टर्म जो थी वो गलत थी। अब सेम क्वेश्चन ये भी रॉन्ग टर्म का है, अब यहाँ पे इसको भी लिख लो, ये भी डिफरेंस हो जाएगा आराम से हमारा। जितने भी हमारे ना रॉन्ग टर्म वाले हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ना दिख रहे हो ना, तो डायरेक्ट उसमें तुम लगाया करो कि डिफरेंस ये हो ही जाएगा। डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ना हमेशा कर देता है ये डिफरेंस, ठीक है। अब आगे क्या था हमारे पास, -145, आगे क्या था -195, और आगे क्या था -255, ठीक है। हमने नंबर लिख लिए, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस हम निकालते हैं, जो आगे वाला पीछे वाला नंबर है उसको आगे लिखते हैं, इसको पीछे लेकर जाते हैं, तो -35 का डिफरेंस, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, -5 -30, जब हम इसको करेंगे -35 आएगा, जब इसको करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, इस साइड आएगा जब, तो कितना आ जाएगा -40, राइट। -45 + 5 कितना होगा, -40। जब हम इन दोनों में निकालेंगे, जब हम इन दोनों में निकालेंगे कितना आएगा, -90 + 45 -45, राइट। इसमें निकालेंगे कितना आएगा, -55। इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे कितने का आया, यहाँ तुम्हारा कितने का डिफरेंस आया, जब तुम इस साइड लेकर जाओगे तो 0 और 50 इसका डिफरेंस आ रहा है। फिर आगे कितने का डिफरेंस आया तुम्हारा, 5 और 5 60 का डिफरेंस आया आगे, राइट। ये आएगा -60 लिख लो, यहाँ पे -60 लिख लो, यहाँ पे -50 लिख लो, ठीक है। माइनस के सभी आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ सीरीज बन रही थी सर, 35 से 40 गए, 45 गए, फिर 50 आना चाहिए था, यहाँ पे सर 50 आना चाहिए था, पर यहाँ पे तो 55 आ गया, तो मतलब ये जो गलत हुआ है यहाँ पे गलत हुआ है कुछ, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे चलूँ 35 40 45 50 55 60, मतलब ये तो सही है, ये तो सही है, ये भी सही है, मतलब ये सही है और ये सही है ना। अगर ये सही है, ये 60 वाला सही है, ये भी सही होना चाहिए, है ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो 60 बना रहा है, और कोई डिफरेंस 60 बना ही नहीं पाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ये 60 का भी चेंज होना चाहिए, मतलब ये चेंज नहीं होगा, तो चेंज कौन सा होगा, -145। तो हमारा गलत कौन सा हुआ, ए ऑप्शन। रॉन्ग टर्म कौन सी है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर था, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, है ना, इजी क्वेश्चन था। हमने अभी तक 74 क्वेश्चन कर चुके हैं। 74 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, काफी आसान क्वेश्चन थे, टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा है इस पे क्वेश्चन करने में, राइट। अब इसमें देखो 6 बुक्स हैं, A B C D E F आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, ठीक है। बुक्स B C E F हैव ग्रेट कवर्स, ग्रीन कवर्स, सॉरी ग्रेट नहीं, ग्रीन कवर्स, ग्रीन कवर है उनके, ठीक है। अदर्स हैव येलो, जो बाकी बचे उनके येलो कवर्स है। बुक A B D जो है उनके क्या है, ये न्यू वॉल्यूम्स है, न्यू नोटबुक्स, अच्छी नोटबुक आती है ना जब हम जाते हैं, तो अच्छी नोटबुक्स है। जो बाकी बचे वो सारी पुरानी है। जो ए बी सी है वो लो रिपोर्ट के ऊपर है, जो ए बी सी है वो हमारी लो रिपोर्ट के ऊपर है, पर जो बाकी है वो मेडिकल एक्सट्रैक्ट के ऊपर है। जितनी भी बाकी बची इन बाकी 6 की 6 बुक्स में से वो सारी बाकी क्या है, हमारी मेडिकल एक्सट्रैक्ट है। तो हमें पूछा गया विच 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड हैव ग्रीन कवर। हमें पूछा गया 3 चीजें पूछी, एक तो ओल्ड होनी चाहिए, दूसरी मेडिकल एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, तीसरी वो ग्रीन कवर्ड होनी चाहिए। अब ग्रीन कवर्ड कौन कौन सी थी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका देखो। ग्रीन कौन सी थी, बी सी ई एफ, ये हमारे पास ग्रीन कवर्ड थी, ये हमारे पास ग्रीन कवर्ड थी। फिर उसके बाद हम चलेंगे न्यू वॉल्यूम्स थी, राइट। उसके बाद उसके बाद थी हमें क्या चाहिए, ओल्ड बुक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड लिखा हुआ ना, ओल्ड बुक, ओल्ड वॉल्यूम होनी चाहिए। ओल्ड वॉल्यूम कौन सी थी, ए बी डी तो नहीं है, ए बी डी तो नहीं है, तो मतलब ये तो नहीं सकता, बी तो नई वॉल्यूम है, बी तो नई वॉल्यूम है, तो पुरानी वॉल्यूम कौन सी है, ए को हम ऐड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ए ग्रीन कवर में नहीं आता, तो यहाँ पे ये बचे, यहाँ तक सी ई एफ, यहाँ तक हमारे पास ओल्ड बुक्स नोटबुक्स तक यहाँ पर ये बचे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, मेडिकल एक्सट्रैक्ट चाहिए। मेडिकल एक्सट्रैक्ट में कौन से, एबीसी नहीं है, बाकी सारे हैं, एबीसी नहीं है, तो सी मेडिकल एक्सट्रैक्ट नहीं है,
बाकी सारे हैं। तो ये मेडिकल एक्सट्रैक्ट हैं, इनका ग्रीन कवर है और ये ओल्ड वॉल्यूम है। मेडिकल एक्सट्रैक्ट हैं, इनका ओल्ड बुक है ये, और ये ग्रीन कवर्ड है। ऑप्शन कौन सी होगी हमारी? डी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सी होगी हमारी? डी ऑप्शन, राइट। आसान क्वेश्चन था ये भी, बस लिखने का ढंग था इसको, बस क्वेश्चन को। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन आया डीआई का, डीआई का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ये तुम्हारा ना डीआई का क्वेश्चन है। डीआई का क्वेश्चन ना ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको मैं इजी तरीके से करवाऊंगा। अब तुम्हें ना इसका क्वेश्चन देखो, पहले सब पार्ट देखो इसका क्या है। फर्स्ट सब पार्ट देखो, टोटल नंबर स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन इंस्टीट्यूट। आर्ट्स की बात हुई है, ये कॉमर्स की है। ए और जी में पढ़ने, ए और जी में पढ़ने वाले, ए और जी में पढ़ने वाले आर्ट्स के स्टूडेंट्स, उसकी बताओ परसेंटेज, उसके कितने स्टूडेंट हैं? ए और जी में पढ़ने वाले कितने हैं? कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स? कितने हैं? 3800। 3800 ये किसकी वैल्यू होगी? ये किसकी वैल्यू होगी? 100% की वैल्यू है अपने आप में, 100%, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये टोटल स्टूडेंट्स ही हैं। 100% भी टोटल स्टूडेंट होता है। तो हमें किसका किसका पूछा है? ए और जी का। ए और जी टोटल करोगे कितना आएगा? 27 कैसे आया सर? 27 कैसे आया? ए और जी है, 15% है, 12% है, 15% और 12% को ऐड करेंगे 27 आया। 27% ही हमें चाहिए। यहाँ पे 27% है, नीचे 100% है। इसका परसेंटेज और परसेंटेज आपस में कट जाएंगे, राइट। ये 2 0 और 2 0 आपस में कट गए, बचा क्या तुम्हारे पास? 38 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, वो तुम्हारा आंसर है, वो तुम्हारा आंसर है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 6 5 1 6 1026। तुम्हारा आंसर कितना आएगा? कितना आएगा तुम्हारा? 1026। सी ऑप्शन इज द आंसर। तुम्हारा आंसर कितना आया? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। काफी आसान था ये, मैंने जैसे आपको करवाया ये काफी आसान लगा, है ना? जैसे आपको ये वे करवाया, इसको नहीं तो करने का बहुत डिफरेंट वेज भी है ना? बेसिक वे भी है इसका, यूनिटरी मेथड से। बट क्यों करना भाई? क्यों करना? क्यों इतना डिफिकल्ट करना चीजों? तुम क्या करते? मैं आपको बताता हूँ। जिसको अगर इसमें कंफ्यूजन है ना, सर आपने इनको ऐड क्यों कर दिया, सर आपने इनको ऐड क्यों किया, आपने सीधा क्यों नहीं किया, जिसको इस बात में कंफ्यूजन है अभी कि सर आपने इन दोनों को ऐड क्यों कर दिया, पहले क्यों नहीं किया, आप क्या करते? ए और जी में पूछे क्या करते? 15% पहले इसका निकालते, राइट, 15% इसका निकालते, फिर 12% इसका निकालते, फिर बाद में उनको ऐड करते। मैंने बस पहले वाला ऐड कर दिया। 10% निकालो, 10% पहले 10% निकालो किसी का, 10% 100 का निकालो, कितना आएगा? 100 और 10 100 का 10% कितना हुआ? 10। फिर दोबारा 100 का 10% निकालो, कितना हुआ? 10 का चलो 20 निकालो, 10 का चलो 20 निकालो, 100 का 20% कितना हुआ? 100 का 20% कितना हुआ? 20। टोटल कितने हो गए तुम्हारे पास? 30। जब मैं 100 का, मैं तुम्हें बताता हूँ एडिशन में और क्या फर्क आता है। जब मैं 100 का 10% निकालता हूँ पहले, फिर उसका 20% निकालता हूँ, 10% कितना आएगा? 10 आएगा, और 20% कितना आएगा? 20 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा, 30% आएगा, ठीक है, टोटल 30 आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड ही कर दूं, पहले ही ऐड कर दूं, 100 का मैंने 30% निकालना है, 30% कितना होगा? 30, फिर भी 30 आ रहा है, ऐसे भी 30 आ रहा है, तो क्यों अलग अलग कैलकुलेट करना है? ऐड करके कैलकुलेट करते हैं, टाइम बचेगा हमारा, राइट। टाइम बचाना हमने, हमारा मेन फोकस टाइम बचाना है। तो ये क्वेश्चन था। बी में हमारे पास क्या है? बी में, इंस्टीट्यूट बी में आर्ट्स और कॉमर्स कौन पढ़ रहे हैं? आर्ट्स और कॉमर्स कौन पढ़ रहे हैं? ये तो सिंपल था, ये अलग ही करना पड़ेगा आपको। क्यों अलग क्यों करना पड़ेगा आपको? ये यहाँ पे देखो, ये काफी सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन था, इसमें 38, तुम क्या करोगे? बी का पूछा है, बी का 8% है 38 का, और यहाँ पे बी का 17% है 42 का। बस तुमने क्या करना था, 38 इसका 8% करना था, इसमें ऐड क्या करना? 42 इसका 17% करना था। तुम्हारा जो आंसर आता है वो ऑप्शन में होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा, मैं देख लेता हूँ। अभी 0 0 कर जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर 8 पीछे पड़ा ही है, सब में ही 8 पड़ा, तो 8 तो आना ही चाहिए। और ये बन जाएगा, यही बनेगा। किलोमीटर को यूनिट मेथड से कर लो, पूरा क्या कैलकुलेट करना। ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे, यहाँ पे 8 × 8 कितना होता है? 60, और लास्ट में 0 4 आएगा। यहाँ पे 7 × 4, 7 × 2 कितना होता है? 4, 14 होता है, 14 होता है, लास्ट में 4 आएगा। यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, मतलब क्या होगा? 8 आना चाहिए पीछे, 8 सब में ही है। बस फिर कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं है, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करो इसकी। अब ये सेम तरीका ही है। अब यहाँ पे ना पता क्या, रेशियो में पूछा गया, रेशियो में ना आपने 38% उसका करना है, 42% उसका करना है, राइट। आप कर सकते हो,
यहाँ पे हमें पहले ई का देखना पड़ेगा, ई की परसेंटेज कितनी है। ई का परसेंटेज 18 थी, और क्या है, और है हमारे पास 14, 14 और 18, 14 और 18। हमें पूछा गया क्वेश्चन में आर्ट्स में और कॉमर्स में, आर्ट्स में कितने हैं 38 हैं टोटल, इसका 14% करना है, 14 ही थे ना, और इसका 42 है, 42 का 18% करना है, 18 ही था मेरे ख्याल से, 2 मिनट में मुझे देखना पड़ेगा फिर दोबारा। चलो 2 मिनट देख लेते हैं, अगर ऑप्शन मैच ही कर लेते हैं। ये 2 0 कट गए, ये 7 के टेबल पे 2 पे, ये 6 पे, और कोई कट सकता है, ये 9 पे कट जाएगा, राइट। और कोई ऑप्शन कट सकती है, 19 के पर कट रहा है, 19 के 2 पे, 2 के टेबल पे 19 पे कटेगा और 3 पे कटेगा, तो हमारा आंसर कितना है 19:27। 19:27 पड़ा है सर, है ना, पड़ा है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 18% ही था ना, ई का 18% ही था, मुझे पता नहीं है, हमने लिखा तो था, हाँ 18% था और 14% था, बस ठीक है। 18 और 14 से हमारा आंसर ए ऑप्शन बन जाएगा, है ना, ए ऑप्शन बन जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, और जैसे मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को वैसे ही अटेम्प्ट करना है, कुछ और डिफरेंट मत करना, टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तुम्हारा आया है कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब पता क्या है कि वैसे तो आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको थोड़ी काम आएगा। कोर्स ऑफ एक्शन ना वहाँ पे काम आता है जहाँ पे हम ज़्यादातर गवर्नमेंट में जा रहे हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, ठीक है। जब ऐसी चीज़ों में जाते हैं तब ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका। इसका मतलब पता क्या है कि कोई ऐसी मुसीबत आ गई है ना, ऐसा कोई सिचुएशन है, तो बताओ आप एक्शन क्या लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन यहाँ पे क्या है, मैनी शॉप्स इन लोकल मार्केट हैव एक्सटेंडेड देयर शॉप्स एंड ऑक्यूपाइड मोस्ट पार्ट ऑफ द फुटपाथ। गलत चीज़ है। अब मैं इसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता हूँ, आपने बस अपने आप को इस जगह पे रखना है, आपने अपने आप को इस जगह पे रखना है। अब क्या एक्शन ले सकते हो, सिविक अथॉरिटी शुड इमीडिएटली एक्टिवेट अ टास्क फोर्स टू क्लियर ऑल फुटपाथ। सही बात है, करना चाहिए, यही करेंगे, यही हो भी रहा है हमारे इंडिया में, है ना। जितने भी फुटपाथ कवर किए गए हैं डिफरेंट शॉप्स के द्वारा, उनको एक एजेंसी के थ्रू, हमारे एक फोर्स के थ्रू उसको हटाया जाए, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सिविक अथॉरिटी शुड चार्ज हेफ्टी पेनल्टी। अब पेनल्टी लगानी चाहिए, पेनल्टी लगाओगे डरेंगे लोग दोबारा करने से, अब सिविक अथॉरिटी शुड सेट अप अ मॉनिटरिंग सिस्टम वो सेटअप करें कि दोबारा ये चीजें फ्यूचर में ना हो। हाँ ठीक है, दोबारा ये चीजें ना हो तो उसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सारे फॉलो कर रहे हैं, सारे एक अच्छे एक्शंस हैं जो एक बंदा ले सकता है इन केसेस के अगेंस्ट, राइट। तो इसीलिए हमारे पास ये सारे फॉलो करेंगे, बढ़िया। अब ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोर्स ऑफ एक्शन ही पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट अफेक्टेड बाय सम डिजीज इन द एरिया, राइट। कुछ ना कोई डिजीज फैला है और क्या करना चाहिए लोगों को उस एरिया में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है एक की ऑफ सिटी शुड टेक एन इमीडिएट एक्शन, राइट। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, जल्दी एक्शन लेंगे तो हम बच पाएंगे, आगे डिजीज नहीं फैलेगा। सेकंड क्या है, दिस प्रॉब्लम शुड बी रेज्ड इन यूनेस्को। अब भाई यूनेस्को तो हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करता है, साइट्स को प्रोटेक्ट करना, फेस्टिवल्स को प्रोटेक्ट करना, उसका वो काम है। वो डिजीजेस के थ्रू नहीं देखता, वो WHO देखता है, ठीक है। तो यूनेस्को का इसमें रोल ही नहीं है। फिर हॉस्पिटल इन सिटी शुड बी इक्विप्ड प्रॉपर्ली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। ये तो सही बात है, जितने भी सिटी में हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स देने चाहिए कि वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। सिर्फ फर्स्ट और थर्ड फॉलोस, सेकंड फॉलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनेस्को जो है बॉडी जो है ये किसी भी उस चीज़ को नहीं देखती कि उसकी तबीयत सही है या नहीं, सिर्फ ये डील करती है हेरिटेज साइट के ऊपर या किसी भी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर या फेस्टिवल्स के ऊपर, ठीक है। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ना काफी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका काफी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ना ये क्वेश्चन जो है आंसर इसका दिया हुआ है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, आंसर इसका दिया हुआ है बट रियलिटी में ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये सारा क्वेश्चन आपस में ही गलत है, ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। डिस्प्यूटेड है ये क्वेश्चन, काफी टीचर्स का आंसर आता भी है, काफी का नहीं आ रहा, बढ़िया डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इसका आपको आंसर की में जहाँ भी आप देखोगे मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, कि इसमें आपको थर्ड दे दिया, थर्ड इसका आंसर है सी ऑप्शन, बट थर्ड नहीं आ सकता।
इसमें या तो मिसप्रिंट है या तो कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, राइट, या तो कुछ मिसिंग है, कोई ना कोई पॉइंट मिस कर दिया है निमसेट में, बट ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, जस्ट ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या है, भी 6 घंटे है हमारे पास, 6 घंटे है और ये 5 एक्टिविटीज है, ABCDE, 5 ड्रामाज हैं, ठीक है, सभी को 1-1 घंटा दिया हुआ है, सभी को 1-1 घंटा दिया हुआ है और 1 घंटा उसमें ब्रेक दी हुई है, 1 घंटा उसमें ब्रेक दी हुई है। बस हमने यही बताना है कि उसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, कौन से घंटे में सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे लास्ट में कौन सा होगा। फर्स्ट क्या है, ब्रेक ऑफ 1 आवर हैज टू बी टेकन ऑन 3rd और 4th आवर। अब मैं क्या अरेंजमेंट बनाऊं, या तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख ले, लिखना आसान हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरी अरेंजमेंट बना दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उन्होंने कहा है या तो जो ब्रेक है 1 घंटे की, या तो वो 3rd आवर में या तो 4th आवर में। मान लो मैंने ब्रेक ये माना, यहाँ पे मैंने ब्रेक लिया और इसमें मैंने मान लिया मैंने 4th आवर में ब्रेक लिया, क्योंकि मैंने आपको बेसिक ये बताया है जब भी ऐसा केस बने तो 2 अरेंजमेंट बना लो, क्यों कंफ्यूज होना। फिर आगे क्या था, ड्रामा शो कैन नॉट बी स्टार्टेड विद ए, ना ए स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, ए स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, ए स्टार्टिंग में नहीं आ सकता और सी लास्ट में नहीं आ सकता, सी लास्ट में नहीं आता, यही बताया, एंड कैन नॉट एंड एंड सी, राइट, ठीक है। डी हैज टू फॉलो बी इमीडिएटली, डी हैज टू फॉलो बी, मतलब बी के बाद इमीडिएटली डी आना चाहिए, बी के बाद इमीडिएटली डी आना चाहिए, विद नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए उनके बीच में, ठीक है। ए कैनॉट बी डन इमीडिएटली, मतलब इसके इमीडिएटली बाद ए नहीं हो सकता, इसके इमीडिएटली बाद ए नहीं हो सकता, ठीक है। ए हैज टू प्रोसीड ई इमीडिएटली, अब ए को ई को प्रोसीड करना पड़ेगा, मतलब ई से पहले आना पड़ेगा, ई से पहले आना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे विद नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं, इनके बीच में भी कोई ब्रेक नहीं, बस ये पूछा है अब कि कौन सा आवर है ब्रेक आवर। अब ये क्वेश्चन गड़बड़ पता क्यों है, या तो ना इस पॉइंट को थोड़ा सा सही किया जा सकता था, अगर निमसेट इस पॉइंट पे ये सोचना चाहता है ना कि सर ए कैनॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी, ठीक है, मैं क्या बना सकता हूँ, बी और डी को यहाँ रख दूँ, 4 इन केस मैं रखता हूँ यहाँ, बी और डी को यहाँ रखता हूँ, सी यहाँ पे नहीं आ सकता, सी को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ए और ई यहाँ पे आएंगे, बेस्ट पॉसिबिलिटी है। डी के बाद डायरेक्ट ए नहीं आ रहा, उनके दोनों साथ में भी बैठे, सी यहाँ पे नहीं बैठा, सभी केसेस को फॉलो कर रहे हैं, राइट। अभी मैं एक और बनाता हूँ, वो भी सभी केसेस में फॉलो करेगा, कैसे, अब यहाँ पे बी और डी बिठा दो, दोबारा यहाँ पे सी बिठा दो, यहाँ पे ए और ई बिठा दो, ये भी फॉलो कर रहे हैं, ये किसी को ब्रेक कर रहे हैं, किसी रूल को, किसी भी रूल को ये ब्रेक कर रहे हैं, ये भी ध्यान से देखो। मैं आपको, आप या तो पॉज कर लो, मैं एक बार साइड में होता हूँ, एक बार साइड में होता हूँ, इसको पॉज कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें कि भाई कुछ गड़बड़ है दोनों अरेंजमेंट में, कोई भी गड़बड़, कोई एक पॉइंट मिस हुआ है यहाँ पे, नो ब्रेक, सभी पॉइंट्स हमने बी और डी साथ में बिठाए, सी को लास्ट में नहीं बिठाया, ब्रेक डी और ए के बाद डायरेक्ट ए नहीं आया, नहीं आया दोनों केसेस में, ए और ई को साथ में बिठा हुआ है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों अरेंजमेंट सही है। इसमें क्या दोनों अरेंजमेंट सही, गलत कहाँ से करेंगे, यही तो बात था। अब इसको गलत कहाँ से करें, गलत हो ही नहीं सकती, दोनों अरेंजमेंट ही सही है, 2 अरेंजमेंट नहीं है, ऐसी 5 और बन सकती है, ऐसी मतलब ये टोटल 5 और बन सकती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड है, ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसका आंसर सिर्फ आपको ऐसे रट्टा लगा दूं, ये भाई ये सही बन गई, रट्टा लगा दूं, क्या फायदा उसका, है ना, कोई फायदा नहीं है। अगर ये अरेंजमेंट इन केस आपने ये अरेंजमेंट बनाई होती तो क्या करते आप तो फंस चुके होते ना, आपके अकॉर्डिंग तो ये सही होता, उसके अकॉर्डिंग तो ब्रेक किस पे होनी थी, 4th पे होनी थी, इसके अकॉर्डिंग 3rd पे होनी थी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो उस दोनों अरेंजमेंट्स को इनवैलिड कर दे, दोनों अरेंजमेंट्स को इनवैलिड कर दे, इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन को करना फालतू है, ठीक है। अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, है ना, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, ग्रेस मार्क्स सबको मिलेंगे, राइट। चैलेंज कैसे कर सकते हो कि हमारे 2 अरेंजमेंट बन रहे हैं, और भी कुछ बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कुछ। अब कैसी बन सकती हैं, सी को ऊपर ले जाओ, बी और डी यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तब भी ब्रेक आ गई, एक्सीडेंट नहीं है, फिर एक और बन गई, और बस ये तीसरी ये भी बन सकती है, राइट। बहुत बन सकती है ऐसी, भाई कैसे बताऊँ आपको मैं, है ना, कैसे बताऊँ। इसीलिए ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे आगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, ये क्वेश्चन सारा ही गलत था, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तुम्हारा ना या तो ये चेक कर लो,
या तो आप देखिए सीधा डिवीजन करो, सीधा डिवीजन करो, सीधा डिवीजन करोगे क्या आएगा, या तो ऐसा करो, ये तुम्हारा 6 है, एक 6 किसका रिमाइंडर है 1657 का, 1657 6 ऐड कर दोगे तो वो नंबर उससे डिविजिबल होना चाहिए। ऐड करो कितना बनेगा 1663, 1663, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ये पूरा डिविजिबल करना पड़ेगा इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा नंबर अगर डिविजिबल है इससे तो इसमें से 3 भी एक काटना ही पड़ेगा ना, ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 वाला तो हो ही नहीं सकता। आगे क्या चेक करोगे 235 और 305, इन दोनों में से कोई है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होनी चाहिए। अब क्या करोगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन बन सकता है, कोई और केस 5 वाला बन सकता है, नहीं 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 बनेगा नहीं, है ना, बन नहीं रहा, 12 और 14, 14 और 5